एक धूर्त तांत्रिक हर रोज एक सुंदर कन्या के साथ सहवास करता था। दरअसल उस तांत्रिक ने उस बला की खूबसूरत कन्या को अपना बंदी बनाया हुआ था। उस धूर्त तांत्रिक के पास जल के 2 कलश थे जिनमें जादुई जल भरा था। तांत्रिक बाएं कलश का पानी उस सुंदरी पर छिड़कता तो वह एक बंदरिया बन जाती, और दाएं कलश के पानी की कुछ बूंदें छिड़कते ही वह वापस अपने असली रूप में आ जाती। ये सब काफी लंबे समय से चल रहा था। साधु दिन में बाहर जाता तो उस सुंदरी को बंदरिया बना देता, और रात में वापस लौटकर उसे फिर से सुंदर कन्या बना देता और अपनी मनमानी करता। वह नवयुवती तांत्रिक के इन कुकर्मों से बेहद हताश थी, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। यदि वह साधु के जाने के बाद बंदरियां बनकर भाग भी जाती तो हमेशा के लिए उसी रूप में फंस जाती। कम से कम रात को उसे अपना असली रूप मिलता है, यह सोचकर वह भागने का इरादा छोड़ देती। समय बीतता गया। संयोगवश एक दिन शिकार की तलाश में घूमते घूमते राजा विक्रमादित्य उस घने जंगल में पहुंचे। प्यास से बेहाल होकर वह अपने घोड़े से उतरे और पानी पीने के लिए तांत्रिक की कुटिया के सामने बने कुएं के पास गए। तभी उनकी नजर पेड़ की डाल पर बैठी बंदरियां पर पड़ी। पहले उन्होंने उसे एक साधारण बंदरियां समझा, पर जैसे ही बंदरियां ने राजा को देखा, वह अजीब तरह से उछल कूद करने लगी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। उसकी हरकत देखकर राजा को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने सारा राज जानने के लिए एक रात वहीं रुकने का निश्चय किया। उन्होंने घोड़े को थोड़ी दूर घने पेड़ों के बीच छुपा दिया और स्वयं एक बड़े पेड़ की आड़ में छिपकर कुटिया पर नजरें गड़ा दी। कुछ ही देर बाद शाम ढली और राजा ने एक तांत्रिक को आते देखा। वह सीधे कुटिया के द्वार पर गया और बंदरियां को इशारा किया। बंदरियां तुरंत उसके पास चली गई। तांत्रिक ने दाएं कलश का पानी लिया और उसके ऊपर छींटे मारे। क्षण भर में बंदरियां एक अत्यंत सुंदर स्वर्ग की अप्सरा बन गई। तांत्रिक उसे लेकर कुटिया के अंदर चला गया। यह सब देखकर राजा विक्रमादित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अपने देखे पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक बार तो राजा ने कुटिया में घुस जाने का निश्चय किया, पर वह कुछ सोचकर रुक गए।